दास जी महाराज। मैं एक संत हूँ और ध्यान योगी श्री मधुसूदन दास जी महाराज जो एक बहुत बड़े योगी थे, उनके मैं शिष्या की शिष्या हूँ। और मैंने 14 साल की उम्र में संत दीक्षा ली है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मैं ऐसे तो बैरागी संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ। बैरागी संप्रदाय में मैं संत हूँ, परंतु हमारा जो मार्ग है वो योग मार्ग है, सिद्ध मार्ग है, जिसे हम लोग सिद्ध योगी मार्ग कहते हैं। वैसे कहा जाता है कि सिद्ध मार्ग के जो परम गुरु थे वो दत्तात्रेय भगवान थे, और हमारा भी जो मार्ग कहा जाता है ध्यान योग और सिद्ध योग का, वो भी वही मार्ग है जो सिद्ध योगियों का मार्ग होता है। तो मुझे जो मेरे गुरु परंपरागत के हिसाब से और उनकी कृपा से मुझे जो साधना में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, और मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं एक परम गुरु हूँ या मैं बहुत बड़ी साधक हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि मुझे जो गुरु कृपा से और मेरे दादा गुरुदेव जो सिद्ध योगी थे उनकी कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो साधना प्राप्त हुई है, जो शक्ति प्राप्त हुई है, उस हिसाब से मैं साधक की दृष्टि से मैं जो भी अपना अनुभव आप लोगों को बताऊंगी वो मैंने स्वयं साधना से प्राप्त किया हुआ है। मैं आपको कोई थियरिकल नहीं बताऊंगी। मैंने जो प्रैक्टिकल प्राप्त किया हुआ है और मैंने प्रैक्टिकल साधना की है, उस हिसाब से मुझे जो सिद्धियां प्राप्त हुई है या जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मुझे मेरी खुद की साधना से प्राप्त हुआ है। आज के ज़माने में सब लोग बोलते हैं कि उनको ये चीज़ प्राप्त हुआ है कि ये चीज़ प्राप्त हुआ है, नो डाउट, लेकिन मैंने कभी किसी को परफेक्ट साधना करते हुए या परफेक्ट साधना की पद्धति का प्रयोग करते हुए या किसी को वो प्रयोग के विषय में या उसको साधना की पद्धति के विषय में चर्चा करते हुए मैंने कभी किसी को सुना नहीं है। मैंने मेरे जीवन में मुझे साधना करते हुए 30 साल हो गए हैं, परंतु मुझे कोई ऐसे चमत्कारिक सिद्ध पुरुष या ऐसे चमत्कारिक कोई सिद्ध संत, मैं ऐसा नहीं बोलती कि दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन मेरे अनुभव से मुझे कोई ऐसा कोई प्राप्त नहीं हुआ है। जो भी लोग हैं वो थियरिकल बोलते हैं, वो कुछ ज्ञान देते नहीं हैं। मैं माँ वैष्णवी देवी आज एक पर्पस और एक हेतु के साथ आपके सामने आई हूँ। आज समाज के अंदर और सब जगह पे तंत्र साधना के लिए लोगों में बहुत गलत अफवाहें, बहुत भ्रमणाएं और भ्रम उत्पन्न किया हुआ है। सही रूप से जो तंत्र साधना है उसका पूरा विवरण एकदम अलग है, लेकिन तंत्र साधना को अपने समाज में और दूसरी कई जगह पे उसका जो डेफिनेशन दिया गया हुआ है वो इन लोगों ने बहुत गलत रूप से दिया हुआ है कि तंत्र साधना जो है वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी का अहित करने के लिए या किसी का द्वेष भावना पूर्ण उपयोग करने के लिए तंत्र साधना का प्रयोग करते हैं और तंत्र साधना के नाम से अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। तंत्र जो है वो बहुत पवित्र चीज़ है। तंत्र का मीनिंग भी बहुत पवित्र है और तंत्र का
सही रूप से विवरण वो काफ़ी अलग है। तंत्र इसे कहते हैं कि वन काइंड ऑफ एक साधना, यानी एक साधन। साधन का मतलब, मैं जैसे आपको उदाहरण दूँ कोई भी चीज़ के लिए, कि आपने जैसे कोई व्हीकल खरीदा हो या कोई गाड़ी खरीदी हो, तो कोई गाड़ी जैसे ऑयल से यानी कोई पेट्रोल से चलती है, या कोई डीजल से चलती है, कोई गैस से चलती है, वो कई अलग ईंधन से चलती है। उसके अंदर दूसरी कोई चीज़ का उपयोग करो तो वो गाड़ी चल नहीं सकती, वो गाड़ी बंद हो जाती है। जैसे डीजल की गाड़ी में आप पेट्रोल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे गैस कनेक्शन हो तो गैस कनेक्शन के लाइन के अंदर आप पेट्रोल यूज़ नहीं कर सकते, उसमें सीएनजी गैस ही उपयोग हो सकता है। वैसे ही तंत्र जो है वो एक साधन है। वो तंत्र के अंदर जो उसका सही रूप से उसको ध्यानपूर्वक उसका प्रयोग करने से बहुत फ़ायदा और लाभ होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप श्री तंत्र का उपयोग करते हैं, तो श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। तो आप श्री यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो समय पे आप श्री यंत्र में जो है श्री यंत्र का परफेक्ट मंत्र, यानी श्री मंत्र, वो मंत्र को आप एक बार सिद्ध कर ले और फिर वो मंत्र का प्रयोग आप श्री यंत्र के ऊपर करें और उससे आप वो यंत्र को सिद्ध करें, तो वो श्री यंत्र कार्य करता है। वही हिसाब से आप बगलामुखी ले लो कि आप बगलामुखी का जो यंत्र है या बगलामुखी का जो भी यंत्र का साधन है, वो साधन को आपको सिद्ध करना है, तो आप जो बगलामुखी का जो मंत्र है, वो मंत्र को आप अनुष्ठान करने के बाद आप उसको सिद्ध कर लें और फिर वो मंत्र का प्रयोग आप वो बगलामुखी के यंत्र पे आप करें और उसको सिद्ध कर ले, तो बगलामुखी यंत्र जो है वो कार्य करता है। लेकिन सब लोग क्या है कि आज के ज़माने में अमुक लोग तंत्र का ऐसा प्रयोग करने लगे हैं कि किसी का बुरा करने से या किसी का अच्छा नहीं सोचने से, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ख़राब होता है। क्योंकि क्या है कि तंत्र जो है वो साधक को ज्ञान प्राप्त करवाता है। तंत्र हानि करने के लिए नहीं है। तंत्र जो है वो कोई तकलीफ में हो या कोई व्यक्ति को सही रूप से ज़रूर हो, उसको मदद करने के लिए है, न कि उसको बेनिफिट देने के बाद उससे आप बेनिफिट लो। ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो अभी सब लोग कर रहे हैं वो अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए या वो लोग अपना बेनिफिट देखने के लिए वो इसका डिफरेंट बेनिफिट देते हैं, वो डिफरेंट उसका एक्सपीरियंस करवाते हैं। बाकी तंत्र साधना, मंत्र साधना वो पवित्र होती है। कोई ऐसा समझता है कि तंत्र साधना के अंदर आपको अमुक चीज़ का उपयोग करना ज़रूरी ही है, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और मैं एक साधक हूँ, मैं साधना भी करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि नहीं भाई ये चीज़ का आप प्रयोग करो तभी आप सिद्ध होंगे, ये मैं मानती नहीं हूँ। क्योंकि आप देखिए तो बड़े बड़े जो संत हो गए हैं, जैसे कि आप मीराबाई, आप नरसिंह मेहता ले लो, या फिर आप दूसरे कई बड़े बड़े संत ले लो, सिद्ध योगी ले लो, और भी आप कई सिद्ध योगी ले लो, जैसे नवनाथ ले लो, जैसे भरथरी ले लो, जितने भी बड़े बड़े योगी हो गए हैं, तो मैंने कभी ऐसा कोई शास्त्र में या मैंने कोई ऐसी उनकी जीवन चरित्र में या मैंने कोई चीज़ में मैंने ऐसा नहीं सुना है कि ये लोग ये चीज़ का प्रयोग करते थे। मैं ऐसे मानने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं इतना
कहती हूँ एक साधक के हिसाब से कि आपको सही रूप से पूर्ण साधक बनना हो, या आपको तंत्र में निपुण होना हो, या आपको मंत्र में निपुण होना हो, तो आपको एक ही चीज़ में हमेशा बिलीव करना चाहिए, खुद पे। और दूसरा, आपको अपने पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल का मतलब आप हर एक चीज़ में खुद का कंट्रोल पाइए। दूसरों का मत सुनिए साधना में, आप खुद का सुनिए। और अपने को जो अनुभव होता है वही श्रेष्ठ अपना गुरु होता है, और अपने को जो एक्सपीरियंस होता है वही अपने को काम आता है। नमस्कार।